अब मनीष सिसोदिया को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। सीबीआई सवालों की फहरिस्त लेकर के मनीष सिसोदिया का सवालों से सामना कराएगी। इस मामले पर दो बैटल्स हो रही हैं, एक पॉलिटिकल बैटल और एक जो कानूनी प्रक्रिया है उसका सामना करना पड़ रहा है मनीष सिसोदिया को। और इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी जहां पूरी तरह से राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है, आरोप लगा रही है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि जो सवाल पूछे गए थे, टेक्निकल सवाल, उसके जवाब आम आदमी पार्टी की ओर से नहीं दिए गए, सिसोदिया की तरफ से नहीं दिए गए। भ्रष्टाचार का महिमा मंडन करने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी दिल्ली की लिकर पॉलिसी को लेकर हो रहा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि सिसोदिया के शक्ति प्रदर्शन को भ्रष्टाचार के महिमा मंडन के तौर पर देखा जा सकता है। ये आपका जश्न भ्रष्टाचार है। सिसोदिया नौटंकी कर रहे हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सत्येंद्र जैन ने भी ऐसा ही ड्रामा किया था। बीजेपी ने आरोप लगाया, साथ ही कहा कि कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी की नौटंकी भी जारी है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की चैंपियन। सिसोदिया और केजरीवाल ने करोड़ों का घोटाला किया, ये आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है। करप्शन का कोई वर्ल्ड कप अगर खेला जाए तो उसकी चैंपियन बनेगी आम आदमी पार्टी, ये बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। आपका जश्न भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी की ओर से आज जो रोड शो किया गया उस पर बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि यह आम आदमी पार्टी का जश्न भ्रष्टाचार है। मनीष सिसोदिया ने बतौर आबकारी मंत्री लूटने में इतना दिमाग लगाए हैं, दिल्ली को शराब नगरी बना करके भी अगर लूट होती है तो लूटेंगे, ऐसा पाप किया है और हजारों करोड़ की लूट हुई है। दिल्ली के राजस्व का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अगर सारे साक्ष्य जुटाकर सीबीआई कदम फूंक करके आज इस कदम पे पहुंची है कि सीबीआई कोर्ट में पेशी हो, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें ऐतराज होना चाहिए। और अपराधी चाहे जो भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और अगर दोषी है तो कड़ी सजा भी होनी चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। सर, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं ये सब एलिगेशन झूठे हैं और गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा जिससे वो आने वाले इलेक्शंस में ना जा सके उन स्टेट्स में। अरे भैया, इलेक्शन में वो जाएं, आज कल भी जा रहे थे, परसों भी जाएंगे। उत्तराखंड नहीं गए थे क्या? गोवा नहीं गए थे क्या? क्या मनीष सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश नहीं गए थे क्या? छत्तीसगढ़ नहीं थे गए थे क्या? मध्य प्रदेश, सब जगह तो हम उनको मिले हैं एयरपोर्ट पे। तो जाकर के कौन सा तीर मार लिए? इसकी बात छोड़िए, चुनाव से और अपराधी के सजा से कोई मतलब नहीं है। अगर मनोज तिवारी अपराध करता है तो ये थोड़ी देखा जाएगा कि हम सांसद हैं और कहाँ जा रहे हैं, कितने लोकप्रिय हैं। हमारा इस बात पे निर्णय होगा कि हमारा अपराध कितना संगीन है, और मनीष सिसोदिया का अपराध संगीन भी है और ये अपराध पाप की श्रेणी में भी आता है। दिल्ली चाहती है जितनी जल्दी ऐसे लोगों को सजा मिले उतना ही दिल्ली को चैन मिलेगा। सर, आज कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल पद के वोटिंग होनी है इलेक्शंस की। देखिए, कांग्रेस में लोकतंत्र तो है नहीं। अभी जो बहुत समय के बाद एक चुनाव भी आ रहा है तो वो भी एक दिखावा है। जो मजबूत होके उभरा उसका कांग्रेस में कोई जगह नहीं। तो हम तो इस बात से चिंतित हैं कि एक मजबूत विपक्ष कैसे खड़ा हो ताकि हमको समय समय पे कुछ सकारात्मक बता सके, जिससे नरेंद्र मोदी जी अपना देश के लिए उनकी भी कुछ बात मान सकें। है मनीष सिसोदिया पर और आरोप लगाया है कि जश्न भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उस पर रोड शो किया जा रहा है और राजघाट पहुंच करके ऐसा जताया जा रहा है जैसे सत्याग्रह कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर मनोज तिवारी ने भी हमला बोला है। चुनाव और अपराधी की सजा में फर्क है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी राजू राज सीबीआई दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, क्या खबर मिल रही है? अंदर से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया होगा?
बिल्कुल चंदन, बता दूं कि 11:20 पर मनीष सिसोदिया जो सीबीआई का आउट गेट है उसके से अंदर की, और ये जो गेट है जहां से एंट्री होती है यहाँ पर उनकी गाड़ी को पार्किंग किया गया और ठीक यहाँ पर उनकी एंट्री की गई और एंट्री के बाद मनीष सिसोदिया यहाँ राजू आपके पास लौटेंगे इस बड़ी खबर पर। एक और अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मनमोहन सिंह वोट डाल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस वक्त मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता, 2 बार के प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। उनकी उम्र काफी ज्यादा है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, सहारा लेकर चलते हैं, लेकिन कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव, इसके लिए दिग्गज नेता मनमोहन सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वोट डाल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला। आज इससे पहले सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी वोट डाला। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वोट डाला है। उनके साथ मधुसूदन मिस्त्री भी नजर आ रहे हैं, जो कि इस पूरे चुनाव का संचालन कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि बिल्कुल निष्पक्षता के साथ पारदर्शी तरीके से यह मतदान कराया जा रहा है। कांग्रेस के डेलीगेट्स अपना अध्यक्ष चुन रहे हैं। मनमोहन सिंह से पहले, अब से थोड़ी देर पहले, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी ने भी वोट डाला है। कांग्रेस महासचिव है प्रियंका गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अभी अभी वोट डाला है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग चल रही है। एक बार फिर से रुख करते हैं दिल्ली में सियासी घमासान को लेकर। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया यहां पहुंचे हैं। राजू, बार बार यही सवाल उठ रहा है, हम कुछ सवालों की लिस्ट भी अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि आज जो पूछताछ होगी उसकी क्या लाइन होगी, और ऐसे में निकलकर यही आ रहा है कि कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी हुई, साथ ही साथ विजय नायर की भूमिका और तमाम जो इससे जुड़े हुए कैरेक्टर्स हैं इस पूरे मामले से, लिकर पॉलिसी से, उनसे जुड़ी हुई पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल चंदन, बता दूं कि 11:20 पर मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुँचे। जो एंट्री होती है, जो विजिटर एंट्री होती है, वहाँ पर उन्होंने एंट्री की और उसके बाद वो पूछताछ के लिए गए और उनसे पूछताछ भी शुरू हो गई है। जो सवालों की फहरिस्त है काफ़ी लंबी है और जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी नई शराब पॉलिसी को लेकर, उससे जुड़े हुए सवाल हैं। 144 करोड़ की जो छूट दी गई थी इन कंपनियों को, उससे जुड़े हुए सवाल हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले में सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी विजय नायर की गई है, उसके अलावा अभिषेक नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन दोनों से जो पूछताछ की गई है गिरफ्तारी के बाद, उससे जुड़े हुए सवाल हैं। इसके अलावा अर्जुन पांडे, जो मनीष सिसोदिया के करीबी बताए जाते थे, उनके थ्रू कुछ जो ट्रांजैक्शन, कथित तौर पर ट्रांजैक्शन की बात चल रही है, उन तमाम सवालों को लेकर आज लंबी पूछताछ होनी है। चूंकि लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थकों को, के तमाम नेताओं को, कि आज पूछताछ के लिए बुलाया है मनीष सिसोदिया को, हो सकता है सीबीआई पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी कर दे। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की गई। ओपन जीप पे मनीष सिसोदिया राजघाट तक पहुंचते हैं, उनके साथ कई समर्थक भी उनके साथ होते हैं, नारेबाजी होती है। राजू, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि मनीष सिसोदिया के साथ पूछताछ शुरू हो चुकी है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू कर दी है। दिल्ली की लिकर पॉलिसी को लेकर के सीबीआई पूछताछ कर रही है मनीष सिसोदिया से। यह लिकर पॉलिसी, आबकारी नीति वापस ले ली गई, इससे राजस्व को नुकसान हुआ। साथ ही साथ इस मामले में तमाम तरह की विसंगतियां पाई गई थी, कई गड़बड़ियां पाई गई थी इस पॉलिसी में, और पाया गया कि इसमें नियमों की अनदेखी की गई। सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया हुआ है और मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले उनके घर पर रेड पड़ी थी, उनके बैंक लॉकर को भी खंगाला गया था। राजनीतिक बयानबाजी एक तरफ और एजेंसी की अपनी प्रक्रिया एक तरफ चल रही है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को समन करके आज बुलाया है पूछताछ के लिए। आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि मनीष सिसोदिया को चुनाव से रोकने के लिए, चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए, गुजरात जाने से रोकने के लिए साजिश की जा रही है। और मनीष सिसोदिया इस बीच पहुंच चुके हैं सीबीआई दफ्तर और उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई पूछताछ से पहले आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी दफ्तर से राजघाट के लिए गए मनीष सिसोदिया और वहां से सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं।
लगभग 11:20 पर सीबीआई दफ्तर पहुंचे और अब पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। और बीजेपी नेता आशीष सूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि वो बिल्कुल पाक साफ हैं, कोई भी गड़बड़ी नहीं की गई है और पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आशीष जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी लगातार आपकी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि राजनीतिक विद्वेष की वजह से उनके खिलाफ यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है। आशीष जी से हम संपर्क करेंगे। राजू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजू, एक शख्स का बार बार जिक्र हो रहा है इस मामले में, विजय नायर। उनकी क्या भूमिका रही है और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से, खासतौर पर मनीष सिसोदिया से, उनके किस तरह के संबंध बताए जा रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले में जो विजय नायर है, इसकी गिरफ्तारी इसी केस में सीबीआई ने उनसे किया था और बताया जा रहा था कि कम्युनिकेशन हेड थे विजय नायर और विजय नायर से मनीष सिसोदिया के करीबी ताल्लुकात थे। और आज जो सवाल जवाब जो पूछे जाएंगे इस पूरे मामले में, विजय नायर से जुड़े हुए तमाम सवाल है कि क्या विजय नायर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, कब से आप विजय नायर को जानते थे, विजय नायर के साथ आपके कैसे संबंध थे, जो ट्रांजैक्शन की बात इस पूरे मामले में चल रही है विजय नायर से कैसे हुआ, तमाम सवालों का जवाब विजय नायर संबंधित आज सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस केस में जब एलजी के अनुशंसा के बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया, तो केस दर्ज करने के बाद मनीष सिसोदिया के यहाँ पर छापेमारी हुई है और इसी बात को लेकर लगातार मनीष सिसोदिया हो या फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खुद लगातार ये कहते आए हैं कि आप मनीष सिसोदिया के घर पे छापेमारी की, आपको कुछ नहीं मिला, उनके लॉकर तक खंगाले, आपको कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं चूंकि ये जांच का विषय है और कुल इस पूरे मामले में 16 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से 13 व्यक्ति हैं और तीन कंपनियां हैं। इन तमाम लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए थे, उसी आधार पर सीबीआई अपनी जांच शुरू कर दी है। और इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी हुई है, 2 गिरफ्तारी हुई है, विजय नायर की गिरफ्तारी हुई है, अभिषेक की गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा समेंद्र महेंद्रू जो इस केस ठीक है, कई बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं जो कि सीबीआई ने जिनका की गिरफ्तारी की है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या आम आदमी पार्टी जो शक जता रही है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है, क्या वाकई ऐसा होगा? ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।